हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में फिजिक्स से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि गति से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है गति में दिशा का परिवर्तन होता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन ए है एक समान गति, ऑप्शन बी है त्वरित गति, ऑप्शन सी है अवरोही गति, ऑप्शन डी है परिवर्तनशील गति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवर्तनशील गति। तो प्रश्न में क्या बोला कि गति में दिशा का परिवर्तन होता है तो यह कहलाता है, तो यह जो है परिवर्तनशील गति कहलाता है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न में कह रहा है कि जब कोई वस्तु स्थिर हो तो उसका त्वरण होता है। तो ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है अनंत, ऑप्शन डी है शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शून्य। तो प्रश्न में क्या बोला कि जब कोई वस्तु क्या है, स्थिर है, तब उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण जो है शून्य रहेगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समय का एसआई मात्रक जो है, ऑप्शन ए है मिनट, ऑप्शन बी है घंटा, ऑप्शन सी है सेकंड, ऑप्शन डी है दिन। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, सेकंड। तो समय का जो है एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चाल और समय का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है त्वरण। तो प्रश्न में क्या बोला? चाल और समय का गुणनफल जो है क्या कहलाता है? तो दूरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो प्रश्न में क्या बोला? चाल और समय का गुणनफल तो क्या होता है? दूरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? करेक्ट, त्वरण की एसआई इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन ए है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कैसे? तो त्वरण बराबर क्या फॉर्मूला आता है? त्वरण को ए से निरूपित करते हैं जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? v माइनस यू बटे टी। तो v माइनस यू क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और टाइम का जो यूनिट होता है क्या होता है? सेकेंड। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर बटे क्या हो गया? ये सेकेंड, ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो सेकेंड गुना सेकेंड, तो क्या हो गया? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। इसे और किस प्रकार लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? करा निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन ए है चाल, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है समय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेग। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? करा यदि दूरी समय के साथ बढ़ रही है तो गति है। ऑप्शन ए है एक समान, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है बदलती हुई, ऑप्शन डी है स्थिर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बदलती हुई। तो प्रश्न में क्या बोला कि यदि दूरी समय के साथ बढ़ रही है तो गति कैसा होगा? बदलती हुई गति होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में क्या बोला? कराए कोई वस्तु अगर एक ही गति से चल रही है तो वह गति कहलाती है। ऑप्शन ए है अनियमित गति, ऑप्शन बी है दोलन गति, ऑप्शन सी है एक समान गति, ऑप्शन डी है आवृत्ति गति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक समान गति। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? करा कोई वस्तु 5 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो उसकी चाल क्या होगा? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 20 मीटर, और समय कितना है? 5। से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? करा एक वस्तु की गति में कमी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी अवरोहन, ऑप्शन सी है त्वरण, ऑप्शन डी है ऋणात्मक त्वरण। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, ऋणात्मक त्वरण। तो प्रश्न में क्या बोला कि एक वस्तु की गति में कमी को क्या बोलते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? करा यदि एक वस्तु का विस्थापन दूरी के बराबर तो उसकी चाल और वेग होंगे। ऑप्शन ए अलग, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी विपरीत, ऑप्शन डी है शून्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बराबर। अगर किसी वस्तु का विस्थापन दूरी के बराबर होगा
तो उसका चाल और वेग क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है एसआई प्रणाली में दूरी का जो है मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए फुट में, ऑप्शन बी इंच में, ऑप्शन सी मीटर में, ऑप्शन डी है सेंटीमीटर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मीटर में। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कौन सी गति में वस्तु पीछे आगे दोहराव करती है। तो ऑप्शन ए रेखीय गति, ऑप्शन बी है घूर्णन गति, ऑप्शन सी दोलन गति, ऑप्शन डी एक समान गति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोलन गति। दोलन गति में क्या है, वस्तु आगे पीछे दोहराव करती है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पर कौन सा त्वरण कार्य करता है। तो ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन डी तात्विक त्वरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है न्यूटन का पहला नियम गति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बल और त्वरण, ऑप्शन सी बी है संवेग, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है एक वस्तु जो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से 8 सेकंड तक चलती है तो दूरी कितना होगा। तो डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो 5 गुना 8 कितना हो गया, 40 मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से चल रही है, तो इसका क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए हर सेकंड चाल में 10 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही, ऑप्शन बी है चाल स्थिर है, ऑप्शन सी है चाल घट रही, ऑप्शन डी विस्थापन स्थिर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हर सेकंड चाल में क्या हो रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है। तो अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है गति का अध्ययन किस शाखा में होता है। तो ऑप्शन ए रसायन, ऑप्शन बी यांत्रिकी, ऑप्शन सी जैविकी, ऑप्शन डी ज्यामिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यांत्रिकी में गति का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है रेखीय गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए झूले का चलना, ऑप्शन बी पंखे का घूमना, ऑप्शन सी है सीधा चलता हुआ वाहन, ऑप्शन डी ग्रहों की परिक्रमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीधा चलता हुआ वाहन जो है रेखीय गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा यदि किसी वस्तु की चाल 0 मीटर प्रति सेकंड हो तो इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए वह स्थिर है, ऑप्शन बी है वह बढ़ रही है, ऑप्शन सी है वह तेजी से चल रही है, ऑप्शन डी वह गिर रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वह स्थिर है। अगर किसी वस्तु की चाल क्या है 0 मीटर प्रति सेकंड हो तो इसका अर्थ है कि वह स्थिर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है विस्थापन किस स्थिति में दूरी के बराबर हो सकता है। तो ऑप्शन ए वृत्तीय पथ पर, ऑप्शन बी एक सीधी रेखा में, ऑप्शन सी पीछे जाकर, ऑप्शन डी है जब वस्तु रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक सीधी रेखा में होने पर क्या होता है कि दूरी के बराबर जो है विस्थापन हो सकता है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी वस्तु की गति को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है गति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बल। किसी वस्तु की गति को रोकने के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए, बल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसआई प्रणाली में गति को मापा जाता है। तो गति को किसमें मापा जाता है, तो मीटर प्रति सेकेंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कौन सी राशि हमेशा धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी है दूरी, ऑप्शन डी है वेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दूरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम संबंधित है। तो ऑप्शन ए बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, ऑप्शन बी बल बराबर त्वरण बटे द्रव्यमान, ऑप्शन सी है बल बराबर गति बटे समय, ऑप्शन डी बल बराबर विस्थापन बटे समय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है उससे क्या निकलता है, एक फॉर्मूला निकलता है एफ बराबर क्या एम ए। तो एम क्या हो गया मास जिसे द्रव्यमान बोलता है, ए क्या हो गया एक्सेलरेशन जिसे क्या बोलते हैं त्वरण। तो एफ बराबर क्या हो गया एम ए।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम से क्या निकलता है, एक फॉर्मूला निकलता है जिसे क्या बोलते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।